झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 81 विधानसभा सीटों में 66 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी बीच भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तीसरी बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र से राजमहल विधायक अनंत ओझा को उम्मीदवार बनाया है। शनिवार की देर शाम इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा की गई। वहीं अनंत ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, क्षेत्र संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी सहित शीर्ष नेताओं का आभार जताया है। कहा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा दिलाया है, निश्चित ही उस विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा और क्षेत्र की जनता से तीसरी बार सेवा करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मां बायसी के दरबार में माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए और ऐसे हजारों माताएं जिनके आशीर्वाद से यह अवसर आया है, तो उनको प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय सह चुनाव प्रभारी श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे संगठन प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय हमारे प्रदेश क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन श्री करमवीर जी और पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार मुझे राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को के सपनों को पूरा करने के लिए एक बार और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे अवसर प्रदान किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वैसे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक पद्धति में हम दूसरों से अलग की जो बात कहते हैं, आज उसको परिलक्षित करने का काम हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने किया है कि जब लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ता के बीच से कौन बनेगा उसकी राय जानने का प्रयास किया, तो कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास किया उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उससे भी आगे इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हमारे सभी जो जनगण है उनके प्रति विश्वास करते हैं कि पार्टी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे 2 बार अवसर दिया और पार्टी ने हर स्तर पर जब जनता का सुझाव लेने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने फिर एक बार जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया और उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर व्यक्त किया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। ये सही है कि कोविड के काल के बावजूद भी अपने समय का हर पल हर क्षण यहाँ की सेवा में समर्पित करने की कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ा। और मैं माता के दरबार में इस बात को कहता हूँ कि जो अधूरे सपने, जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं यहाँ की जनता ने मुझ पर रखी है, वह विकास के माध्यम से, जैसे मैंने अतीत में हर एक सपना को पूरा करने के लिए महत्तम अपनी पराकाष्ठा को पार किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय बीएल संतोष जी ने एक कार्यकर्ता का जो अपेक्षा समाज के बारे में सोचते हैं, एक कार्यकर्ता हमारा कैसा हो, उन सारे अपेक्षाओं को एक कार्यकर्तापन होने के नाते यहाँ के जनगण के सेवा में उसी समर्पण के साथ हर पल हर क्षण उनके सेवा में समर्पित करने का और विकास के माध्यम से उनके चरणों में समर्पित करने का काम करेंगे। क्योंकि माँ का दरबार है और जैसे मैंने पूर्व में अतीत में मैंने जो बातें कही थी, लगभग हर सपने को हमने पूरा करने का काम किया।
उसी तरह से राजमहल वासियों के सपने को, जो बरसों बरसों तक छले गए थे जो लोग, उन सपनों को पूरा करने के लिए विशेषकर के राजमहल मानिकचक गंगा पुल का विषय का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वो सपना उनके चरणों में शुरुआत करके और उनके चरणों में समर्पित करने का काम हम करने वाले हैं। ये मां के दरबार से आज जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अवसर दे करके और पुनः यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान किया, तो मैं उस संकल्प को आप सभी के माध्यम से ये दोहराता हूँ। और जो विश्वास पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने मैंने मुझ पर किया है, उन कार्यकर्ताओं के विश्वास को पूरा करते हुए उनके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। और राजमहल विधानसभा की जनता के आशीर्वाद की आशा में जो निकलेंगे, उनके स्वाभिमान को, राजमहल क्षेत्रवासियों के स्वाभिमान को, उनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप उनको हृदय से सभी शीर्ष नेतृत्व का वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद देर शाम को राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज के प्रसिद्ध बायसी मंदिर में पूजा अर्चना कर मैया बायसी से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं राजमहल विधायक को टिकट मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ता उत्साहित होकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते दिखे। खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।